बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में हम चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और सिंपल मसालों से मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर पे ही एक परफेक्ट चिकन टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। बाज़ार की टिक्का बोटी की निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जूसी होगी। अगर आपको भी मेरी आज की चिकन टिक्का बोटी की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी। चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चिकन हमने लिया है बग़ैर हड्डी के आधा किलो। इसको हमने पानी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। और साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 से 1.5 चम्मच। और साथ ही हरी मिर्च हमें चाहिए 3 से 4 अदद। इनको भी हमने बारीक बारीक पीस लिया है। साथ ही दही हमें चाहिए 1 छोटी प्याली। इसके साथ ही लेमन जूस हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही बेसन हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। और साथ ही येलो फूड कलर हमें चाहिए 1/4 टेबलस्पून। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमें चाहिए 1 टेबलस्पून या आप हस्बे ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। साथ ही पिसी हुई काली मिर्च हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। और साथ ही हल्दी हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। इसके साथ ही टिक्का मसाला हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। और सबसे लास्ट पे हमें चाहिए टेंडराइज़र मीट यानी गोश्त को गलाने का पाउडर 1 टेबलस्पून। इसमें आप पपीता पाउडर, आमचूर पाउडर या गोश्त को गलाने के लिए किसी भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हमने अपना चिकन ऐड करना है। इसमें हमने तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और साथ ही हमने पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देना है। और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। इसके साथ ही हमने 1 छोटी प्याली दही ऐड कर देनी है। सबसे लास्ट पर हमने अपने पिसे हुए सारे मसाले ऐड कर देने हैं। और साथ ही हमने 1/4 टेबलस्पून येलो फूड कलर ऐड कर देना है। इन तमाम मसालों को हमने अपने चिकन में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम मसाले चिकन में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। 2 घंटे के लिए अपने चिकन को प्लेट से कवर करके हमने फ्रिज में रख देना है, ताकि हमारे तमाम मसाले चिकन में अच्छे तरीके के साथ जज्ब हो जाएं। 2 घंटे के बाद हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और तमाम मसाले हमारे चिकन में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जज्ब हो चुके हैं। अब हमने चिकन टिक्का स्टिक लेकर इसमें इस तरीके के साथ अपनी चिकन की बोटियां ऐड करते जाना है। बहुत ही एहतियात के साथ हमने अपनी स्टिक में चिकन की बोटियां लगानी हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिकन टिक्का बोटी की ये रेसिपी बनकर रेडी होगी कि जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी चिकन टिक्का बोटी की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि एक स्टिक में 3 चिकन की बोटियां बहुत ही आसानी के साथ लग चुकी हैं। मेरे इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने अपनी बाकी की चिकन की बोटियां भी अपनी टिक्का स्टिक में लगा लेनी हैं। बहुत ही आसानी के साथ घर पर ही हम चिकन टिक्का बोटी की ये रेसिपी बना सकते हैं। मेरे इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने अपनी तमाम चिकन की बोटियां अपने टिक्का स्टिक में लगा लेनी हैं। हमने अपने तमाम चिकन के पीसीस को टिक्का स्टिक में इस तरीके के साथ लगा लिया है।
एक पैन में हमने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो इसमें हमने एक एक करके अपनी तमाम चिकन टिक्का स्टिक्स ऐड कर देनी हैं। 3 अदद चिकन टिक्का स्टिक्स हमारे पैन में आसानी के साथ आ चुकी हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने अपने चिकन को स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप अपने चूल्हे की फ्लेम को हाई करेंगे तो हमारे चिकन टिक्का बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 3 मिनट के बाद हमारे चिकन टिक्का आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक तरफ से बिल्कुल पक कर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके के साथ हमने अपनी तीनों चिकन टिक्का स्टिक्स की साइड चेंज कर देनी है। मेरे इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अपने टिक्कों की दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इनको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। 3 मिनट के बाद हमारे टिक्के की बोटियां दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुकी हैं और अब हमने एक एक करके इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। मेरे इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के चिकन टिक्का तैयार कर लेने हैं। सारे टिक्कों को फ्राई करने के बाद हमने एक तवा लेना है और इस पर ब्रश की मदद से हमने इस तरीके के साथ ऑयल ऐड कर देना है। जैसे ही हमारा ऑयल और हमारा तवा अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाएं, तो इस पर हमने एक एक करके अपने तमाम टिक्के ऐड कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने तमाम टिक्कों को अपने तवे के ऊपर इस तरीके के साथ ऐड कर दिया है। अपने टिक्कों को हमने एक धुनी देनी है, इसके लिए हमने 1 अदद कोयला अच्छे तरीके के साथ गर्म करना है। तो हमने अपने टिक्कों के सेंटर में चम्मच के ऊपर इस तरीके के साथ अपना गर्म किया हुआ कोयला रख देना है। 1 टेबलस्पून हमने अपने कोयले के ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अपने चिकन टिक्कों को इस धुएं में अच्छे तरीके के साथ कवर कर देना है। 2 मिनट तक कवर करने के बाद धुएं की एक ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे टिक्कों में से आने लग जाएगी। इस सारे प्रोसीजर में हमने अपने चूल्हे की फ्लेम बहुत ही लो रखनी है ताकि हमारे चिकन टिक्का जलने ना शुरू हो जाएं। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन को ओपन कर लेना है और आप देख सकते हैं कि हमारे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन टिक्का बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। एक एक करके हमने अपने चिकन टिक्कों को इस तरीके के साथ एक डिश में निकाल लेना है। अपने तमाम टिक्कों को हमने इस तरीके के साथ एक डिश में निकाल लिया है। लास्ट पर हमने 1 अदद लेमन लेकर इसको अपने टिक्कों के ऊपर इस तरीके से निचोड़ लेना है। लेमन से हमारे टिक्कों में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपको भी मेरी चिकन टिक्का बोटी की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की चिकन टिक्का बोटी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।